करेज यानी हिम्मत। इसमें बहुत सारे चीज़ों को मैंने टच करने की कोशिश की है, बहुत सारे एहसास, बहुत सारी फीलिंग्स को टच करने की कोशिश की है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से, अपने दोस्तों की ज़िंदगी में बहुत करीब से देखी, महसूस की, सुलझाई। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अभी भी डिनाइल में जीते हैं, जो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मुझे खुद भी याद है कि मैं अपने किसी मित्र के साथ एक दिन इस विषय पर बात कर रही थी कि बहुत सप्रेशन है औरतों में, या बहुत कुछ झेलना पड़ता है औरतों को। बात ये नहीं है कि हम अपना कोई दुखड़ा रोना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे लगता है इतनी सी ख्वाहिश है कि उस दर्द को समझा जाए, बस, और कुछ नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो आपके पास ना हो या आप ना देना चाहते हो, वो सब नहीं चाहिए। पर समझो, मेरी एक दोस्त है, कुछ हुआ, बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी, और उसके साथ कुछ हुआ। पता है, जब इतनी छोटी बच्चियों के साथ कुछ होता है ना, तो उन्हें उस समय कुछ पता नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती हैं तो वो चीज़ें उन्हें हॉन्ट करने लगती हैं, उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। वो एहसास जो उस समय उन्होंने महसूस किया होगा उस टाइम पे जब वो बहुत छोटी थी, वो उससे मिलता जुलता जब कुछ और होता है ना उनकी ज़िंदगी में और अवेयरनेस में आता है, तो उन्हें वो पिछला भी सब कुछ याद आ जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाना मुश्किल है। कैसे हो सकता है ना, आप खुद ही सोचो, कैसे हो सकता है? अगर आपके मन में किसी तरह का डर बिठा दिया जाए या कोई ऐसा एहसास अनचाहा अगर आपकी ज़िंदगी में है, तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी कैसे जी सकते हो? और अगर कोई इंसान बढ़कर उसके बारे में बात करे, कहे कि मुझे ऐसा होता है या मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो मैं सच मानो इसमें बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। क्योंकि हमें पता है दैट यू विल बी जज्ड, हमें पता है कि ऐसा होगा, लोग ऐसा सोचेंगे, वैसा सोचेंगे। उसके बावजूद भी मैं उन सभी लोगों को जिसने आवाज़ उठाई, दिल से बहुत बहुत रिस्पेक्ट, क्योंकि बहुत हिम्मत का काम किया भाई, बहुत ज़्यादा। कविता का शीर्षक है करेज। जब मन डरता है कोशिश करती हूँ डर दिखाई ही ना दे बाहर, कोशिश करती हूँ मुस्कुराऊं ताकि पता ना चले। मुझे तो लगा था भैया का, अंकल का हाथ गलती से लगा होगा, पर वो फीलिंग जैसे कहीं जाकर स्टोर हो गई अंदर, बहुत गहराई में कहीं। बड़ी हुई तो समझ आया, और भी कई दोस्त मिले जिनको भी तब समझ नहीं आया था क्या हुआ और क्यों। आज यस आई फील डिप्रेस्ड, कुछ को पैनिक अटैक्स भी आते हैं और एंजाइटी अटैक्स भी। मैं भी खूब चिल्लाती हूँ गुस्से में कभी कभी। तुम कहते हो पैनिक अटैक्स कुछ नहीं होता, ऐसा कैसा डर लगता है तुमको? हम भी तो रोज डीटीसी में जाते हैं। ऐसे कैसे तू अपने डर से बाहर नहीं आ पा रही? देख, मैंने भी तो किया है। प्लीज इस बात को समझें कि बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्सपीरियंस दो लोगों के साथ हुआ है और दोनों का जो रिएक्शन है या जो एक्सपीरियंस है उसको लेके वो बराबर होगा, या जैसे अगर आप उस कड़वे घूंट को पी गए तो दूसरा भी पी जाएगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। हो सकता है वो उसके बारे में आवाज़ उठाना चाहते हो सकता है वो उसे एकदम आम बात मान के एक्सेप्ट ना करना चाहते हो जैसे आपने किया है। हमें आपस में भी एक दूसरे के एहसासों को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा और एक्सेप्ट करना भी। ऐसा नहीं है कि मैं समझती नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की, पर मैं तुम नहीं हूँ।
मैं हूँ और मुझे मदद चाहिए इसमें से बाहर आने के लिए। बोलो, मदद करोगे?